हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की टेबल डिज़ाइन करनी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीएस कोड में आएंगे। वीएस कोड में आने के बाद एक फ़ोल्डर के अंदर अपन फाइल बना लेते हैं टेबल के नाम से, table.html के नाम से अपन एक फ़ाइल बना लेते हैं। उसके बाद अपन कोड लिखते हैं HTML हेड। उसके बाद टाइटल लिख देते हैं। टाइटल के अंदर अपन HTML टेबल लिख देते हैं। HTML टेबल। उसके बाद अपन बॉडी टैग के अंदर आएंगे। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद अपन यहाँ पे अपन टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं अपन H2 HTML टेबल। उसके बाद अपन यहाँ पे टेबल टैग लेंगे। उसके बाद रो टेबल रो के बाद अपन टेबल हेडिंग लेंगे। टेबल हेडिंग के अंदर अपन लिखेंगे कॉलम्स। उसके अंदर अपन लिखेंगे कॉलम 1, हेडिंग 1, और कॉलम 2 लिखेंगे। हेडिंग 2 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 भी बना देते हैं अपन यहाँ पे। टेबल हेडिंग कॉलम 3, और यहाँ पे अपन हेडिंग बना दिया। उसके बाद अपन टेबल रो के अंदर अब टेबल डेटा बनाएंगे। टेबल डेटा के अंदर अपन रो लिखेंगे रो 1। टेबल डेटा, ये कुछ ज़्यादा अपन स्पेस दे दिए इसको, तो एक रिमूव कर देते हैं। टेबल डेटा के अंदर अपन रो 1 और टेबल डेटा के अंदर अपन रो 2 और टेबल, यहाँ पे अपन कुछ मिस्टेक कर दी है, टेबल डेटा, ठीक है। उसके बाद अपन टेबल डेटा के अंदर और लिखेंगे अपन रो 3 कंट्रोल सेव करेंगे। इसको रन करके देखते हैं अपन कि अपनी टेबल प्रॉपरली बन रही कि नहीं। तो इसको रन करके देखेंगे कि अपनी टेबल प्रॉपरली बन रही है। तो इसको अपन स्टाइलिंग करेंगे, विड्थ इसकी दे देते हैं। तो इसको अपन स्टाइलिंग के अंदर पहले तो अपन यहाँ पे इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे इसको स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद अपन यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल विड्थ 50% कर देते हैं। 50% कंट्रोल सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये 50% हो गई। उसके बाद अपन पहले तो इसको 100% कर देते हैं अपन। उसके बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 100%। उसके बाद अपन इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइल टैग के आएंगे टेबल अपन स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे सबसे पहले टेबल हेडिंग टेबल डेटा। उसके बाद बॉर्डर लगाएंगे अपन, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये डबल लाइन आ गई। डबल लाइन को रिमूव करने के लिए अपन यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर कोलैप्स कंट्रोल सेव करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये एक ही बॉर्डर हो गई। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ आइटम्स और ऐड करेंगे। तो उसके बाद अपन यहाँ पे 3 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। उसके बाद एक को हटा देते हैं। यहाँ पे कॉल स्पेन और रो स्पेन अपने को यूज़ करना हो तो इसके लिए अपन यहाँ पे इसको और कॉपी कर लेते हैं। इसको एक और हटा देते हैं, कंट्रोल सेव करेंगे तो ये टेबल कैसी दिख रही है, यहाँ पे अजीब सी दिख रही है। तो इसको अपन एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो अपन यहाँ पे इसको अपन 2 बनाना है ताकि ये 2 इसके अंदर आ जाएं,
तो यहाँ पे अपन आएंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे रो स्पैन, रो स्पैन टू, कंट्रोल सेव करेंगे तो ये अपनी दोनों इसमें आ गया है। रो स्पैन टू टू टू, तो उसको अपन 3 लिख देते हैं यहाँ पे। उसको ये अपन ने गलत लिख दिया, कॉलम वन, यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे रो वन ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो अपन यहाँ पे रो वन लिख देते हैं। और यहाँ पे रो टू और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये रो 1 है और ये रो 3 है। तो उसको अपनी ये लाइन यहाँ पे बॉर्डर आ गई, तो इसको अपन क्रॉस करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे कॉल स्पैन 3 लगा देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह की अपन बॉर्डर बना सकते हैं।